यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तक की दौड़ लगा चुके हैं। इन सब के बाद प्रदेश की सियासत की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बीजेपी में चल रही गुटबाजी की तरफ इशारा कर रही हैं। दरअसल बीजेपी के सहयोगी और पार्टी के तमाम नेता से लेकर विधायक तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और दारा सिंह चौहान की केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने भी आई। वहीं पार्टी के कई अन्य नेताओं का भी मौर्य से मुलाकात का सिलसिला जारी है, जिनमें बीजेपी विधायक उमेश द्विवेदी और गौरी शंकर शर्मा सरीखे विधायक शामिल हैं, जिन्होंने प्रदेश की सियासत में नई चर्चाओं को जम दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार पार्टी के सहयोगी दलों, मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से मिल रहे हैं। इन मुलाकातों को भला महज एक औपचारिक मुलाकात कैसे माना जा सकता है, वो भी तब जब हर तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनमुटाव की खबरें जोरों पर हैं। ऐसे में अगर इन मुलाकातों को सरकार और संगठन के बीच शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। मंगलवार को सुबह से केशव प्रसाद मौर्य के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में एक के बाद एक कई बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। इनमें संजय निषाद और दारा सिंह चौहान के अलावा विधायक उमेश द्विवेदी, गौरी शंकर वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, ममतेश शाक्य, आशुतोष मौर्य, सुरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर समेत कई नेता शामिल रहे। ओम प्रकाश राजभर के बाद मंगलवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और दारा सिंह चौहान ने केपी मौर्य से मुलाकात की। संजय निषाद तो 10 दिन में दूसरी बार मौर्य से मिले हैं। मौर्य ने इन मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की हैं और इन्हें महज एक शिष्टाचार भेंट करार दिया। वहीं सोमवार को सीएम योगी ने आजमगढ़ में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसमें पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया था, मगर वो आजमगढ़ तो नहीं पहुंचे। लेकिन सोमवार शाम को ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंच गए। लखनऊ में दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। वहीं केपी मौर्य ने मंगलवार को बीजेपी ओबीसी मोर्चा की भी बैठक बुलाई, जिसमें आगामी कार्य समिति की बैठक को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव मौर्य जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक बात तो तय है कि बीजेपी में कुछ बड़ा हो सकता है। आपको बता दें, यूपी बीजेपी के अंदर खाने में दरारें अब साफ तौर पर दिखने लगी हैं। संगठन को बड़ा बताकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट की बैठकों से गायब रहने लगे। वो दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात तो कर ही रहे हैं, साथ ही लखनऊ में होने वाली पार्टी की बैठकों में भी शिरकत कर रहे हैं। सोमवार को भी राजधानी लखनऊ में पार्टी की एक बैठक हुई थी, जिसमें सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी, मगर उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाए थे। इस सारे घटनाक्रमों के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के विरोध में ऐसा रवैया अपना रहे हैं।